जीनी वॉयली। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को उसके जन्म से 10 से 12 साल तक एक छोटे से कमरे में कैदियों वाली ज़िंदगी दें तो इसका उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? नहीं ना। जीनी वॉयली कैलिफोर्निया में रहने वाली एक ऐसी ही लड़की है जिसके साथ ये सब कुछ हो चुका है। एक ऐसी लड़की जिसने अपने जन्म से 10 से 12 साल तक अपने घर के बेसमेंट में कैदियों की तरह बिता दिए। दोस्तों, उसकी हालत एकदम जानवरों जैसी हो गई थी। वो चलना फिरना, बोलना, खाना, निगलना तक वह भूल चुकी थी या फिर वो कभी सीखी ही नहीं थी। दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं जीनी वॉयली के बारे में। बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, मेरा नाम है अमन और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जीनी वॉयली एक ऐसी लड़की जिसके साथ कुछ इतना बुरा हुआ कि उसकी दुनिया ही बदल गई। दोस्तों, जीनी वॉयली का जन्म सन 1957 में कैलिफोर्निया में हुआ था। जीनी के पिता शराबी थे और शायद साइकोलॉजिकली थोड़े अजीब भी थे, जिसकी वजह से उन्हें शोर या कहें कि ज़्यादा आवाज़ें उन्हें पसंद नहीं थीं और साथ ही उन्हें बच्चों से भी नफरत थी। जीनी के पिता ने जीनी के जन्म के कुछ समय बाद से ही जीनी को एक कमरे में बंद करके रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि जीनी के पिता को जीनी से नफरत थी और ये शायद उनकी दिमागी हालत की वजह से था। जीनी के पिता जीनी की माँ को बहुत ज़्यादा मारते थे और साथ ही जीनी को भी रस्सियों के जरिए बेसमेंट में बांध कर रखते थे। समय बीतता रहा और जीनी उन 4 दीवारों में बड़ी होने लगी। जीनी के पिता ने घर के सभी सदस्यों से जीनी से मिलने और उससे बात करने के लिए मना किया हुआ था। दोस्तों, जीनी को बहुत ही कम मात्रा में खाना दिया जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली हो गई थी, या कहें कि उसके शरीर का ठीक से विकास नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, जीनी का पिता जीनी को खाना अपने हाथों से उसके मुंह में ठूंस कर खिलाता था, जिसकी वजह से जीनी को खाना चबाना नहीं आता था। जीनी के हाथ और पैर लंबे समय अंतराल तक बंधे रहने के कारण जीनी अब उन्हें चलाने फिरने में असमर्थ हो गई थी। दोस्तों, जीनी का पिता इतना ज़्यादा गिरा हुआ और बेरहम आदमी था कि वो जीनी को बहुत ज़्यादा मारता था, वो भी बिना कारण। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात तो ये थी कि जीनी का पिता खुद ही अपनी बेटी को सेक्सुअली अब्यूज़ करता था। लेकिन दोस्तों, एक दिन जीनी की माँ ने अपने पति की गैर मौजूदगी में हिम्मत करके आखिरकार जीनी की तरफ हाथ बढ़ाया और पुलिस का सहारा लिया, जिसके बाद पुलिस ने जीनी को अपनी हिरासत में लिया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अब दोस्तों, जब जीनी को डॉक्टर्स के पास लाया गया तब जीनी की उम्र करीब 13 साल की थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो दिमाग था वो करीब 4 साल के बच्चे जितना था। जीनी कुछ भी बोलना और समझना नहीं जानती थी, यहाँ तक कि वो अपने दोनों हाथ पैरों पर चलती थी। उसे खड़ा होना भी नहीं आता था। और दोस्तों, क्योंकि जीनी के पिता जीनी को खाना उसके मुंह में ठूंस कर खिलाते थे, जिसकी वजह से जीनी को खाना चबाने और निगलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। दोस्तों, जीनी के पुलिस को मिल जाने के बाद जीनी का जो पिता था वो काफ़ी समय तक पुलिस से भागता रहा, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले ही जीनी के पिता ने खुदकुशी कर ली। और इधर दोस्तों, डॉक्टर्स ने जीनी को नॉर्मल बच्चों जैसा बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें की, लेकिन उनके मुताबिक जीनी के सब कुछ सीखने समझने की जो उम्र थी वो निकल चुकी थी, जिसके कारण उसे सब कुछ धीरे धीरे सिखाया जा रहा था। जीनी नॉर्मली डॉक्टर्स के साथ ही रहती थी, लेकिन काफ़ी समय तक डॉक्टर्स के साथ रहने के बाद जीनी की माँ उसे अपने साथ ले गई। दोस्तों, डॉक्टर्स ने जीनी को बहुत सी चीज़ें सिखाई, जैसे कि वर्ड्स और शेप्स को पहचानना। ये सारी चीज़ें जीनी को धीरे धीरे सिखाई गई, जिससे जीनी की हालत में ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा सुधार होने लगा और अभी भी वो दुनिया के सभी तौर तरीकों को सीख रही है। दोस्तों, ये थी जीनी वॉयली की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं मिलूँगा अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।